हाय हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज है हमारा डेट 14 मई, रात के बज रहे हैं 11:30 और ये वीडियो बन रही साइकोलॉजी ऑफ द डे वाली। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आज के ट्रेड में हमारा साइकोलॉजी क्या था, डे स्टार्ट हुआ तो साइकोलॉजी क्या था, कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया और उसमें कितनी पॉसिबिलिटी थी हमारे पास और फेल होने की, और आप लोगों ने कितना ट्रेड लिया आप लोग भी बताना। क्वेश्चंस ये मैंने पिक करें जो हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। आज क्वेश्चंस थोड़े इंटरेस्टिंग हैं, अगर आप वीडियो में लास्ट तक रुकोगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही जाओगे। ठीक है, तो सीधे चलते हैं चार्ट पे, वीडियो को लंबी नहीं करते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या साइकोलॉजी थी हमारी इनिशियली। और आप लोग देखिए, इसको सीखिए और रेगुलर चार्ट में इसको अप्लाई करिए। ठीक है, तो ये है हमारा चार्ट। निफ्टी 50 5 मिनट टाइम फ्रेम, पहला जो कैंडल होता है उसी को हाई लो मार्क करते हैं। कुछ लोगों ने कमेंट करा है कि आप ये जो डे हाई डे लो मार्क करते हो वो कौन से कैंडल का करते हो। मेरे भाई, वो पहली कैंडल होती है 5 मिनट वाली, उसी को मतलब जहाँ से स्टार्ट हुआ डे हाई, जहाँ से पहली कैंडल जो होती है डे हाई डे लो, उसके बाद मार्केट जो जिसको ब्रेक करता है उसी पे हम बॉस चौक कंसीडर करके आगे वाले बायर्स को कंफर्मेशन लेके उसी पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, इसमें भी अगर कन्फ्यूज़न हो, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो, तो आप हमारे जाके हमसे प्लेलिस्ट फॉलो करिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिलहाल हम चलते हैं अपने चार्ट पे। ओपनिंग होती है गैप अप। गैप अप ओपनिंग मतलब मार्केट ऊपर जाना चाहता है, हमारा जो बायस है वो अप ट्रेंड का है। ठीक है, ओके, सबसे पहली कैंडल ये रही और ये है हमारा डे हाई और ये था हमारा डे लो। ठीक है, मैं ये मार्किंग पहले कैंडल के बेसिस पे कर रहा हूँ। जब मार्केट ओपन हुआ पहला कैंडल बना डे हाई डे लो पहले कैंडल के बेसिस पे। दूसरी वाली आता है वो किसी को ब्रेक नहीं करता, ना डे हाई ना डे लो को। फिर वो क्या करता है, डे हाई की लिक्विडिटी लेता है। एक कैंडल ये देखो 5 मिनट वाली, ये हेल्दी क्लोजिंग नहीं देता। अगर हेल्दी क्लोजिंग देता तो मतलब मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ है और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, मतलब ऊपर ही जाना चाहता है। बट वो क्या किया, डे हाई की लिक्विडिटी लिया और लेने के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर दिया। ये नीचे आया, मुझे लगा ये नीचे से लिक्विडिटी लेके वापस चला जाएगा ऊपर, बट इसने पूरी हेल्दी क्लोजिंग दे दी। मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ, ऊपर जाना चाहता है, बट वो नीचे क्लोजिंग दे दिया। डे लो को ब्रेक किया, नीचे क्लोजिंग दे दिया, लिक्विडिटी नहीं ली। जैसे तो ऊपर जा रहा था तो ऊपर सिर्फ लिक्विडिटी उसे लिया है, हेल्दी क्लोजिंग नहीं दिया है, तो हम इसको कंटिन्यूएशन पैटर्न मार्क नहीं कर सकते, बॉस लेवल मार्क नहीं कर सकते। ऐसे ही नीचे इसने अगर लिक्विडिटी ली होती तो हमारा चौक नहीं होता, लेकिन जब हेल्दी क्लोजिंग दे दिया मतलब मार्केट चौक हो गया। मार्केट हमारा अप ट्रेंड का था इनिशियली, बट डे लो जैसे ही तोड़ता है हेल्दी क्लोजिंग दिया मतलब मार्केट चौक हो गया। अब वो नीचे जाना चाहता है, नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो ये जैसे ही ये वाली कैंडल बनती है चौक वाली, तो ये चौक लेवल मार्क हो जाता है। और फिर मैं इस वाली रैली में एफवीजी फाइंड आउट करता हूँ। सिर्फ एक ही एफवीजी ये बनी थी। ठीक है, अभी ये इसका अगला कैंडल ये टैप वाला मत देखो क्योंकि वो अभी नहीं बनी है। ये मार्किंग मैंने करी थी जब इसके नीचे क्लोजिंग दिया चौक पॉइंट, और उसके बाद मार्केट डे लो ये हो गया था। और ये जो पॉइंट है हमारा ये था हमारा चौक पॉइंट। ठीक है, अब अपना जो एफवीजी है देखो, ये वाली कैंडल भी नहीं बनी है, उसमें मत जाना, कंफ्यूज मत हो। ठीक है, सिर्फ यहीं तक मैं था। अब तुरंत मैं 1 मिनट में मूव हुआ और इसको रिफाइन करने की कोशिश किया। मूव होना क्या मतलब, मेरे साइमल्टेनियसली मेरे पास दोनों चल रही होती हैं, 1 मिनट 5 मिनट में मार्किंग करी और यहाँ पे रिफाइन कर रहा होता हूँ एक साथ। बट अगर आप एक स्क्रीन यूज़ करो उसके लिए बता रहा हूँ कि 5 मिनट में अगर ऐसा बना मार्किंग हो गई या विजी बना तो उसको 1 मिनट में आप रिफाइन करो। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पे आया, चौक लेवल ये है, क्लोजिंग दिया मार्केट चौक। अब हमारे पास ये एक एफवीजी थी और हमारा मार्केट सिर्फ और सिर्फ यहीं तक बना था, ये लेवल, ये आगे की मूवमेंट अभी नहीं दिया है। अब ये जो एफवीजी थी इसमें मल्टीपल एफवीजी बन रही हैं। देखो अगर मैं मार्किंग करूं, सबसे पहली एफवीजी हमारी ये थी, इसके ऊपर एक और एफवीजी, ठीक है, 2 एफवीजी इसके ऊपर और है, बट वो 5 मिनट से बाहर है तो उसको कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है,
अब इस वाले को करते हैं डिलीट। हमारे पास बचती है 2 एफवीजी। एक एफवीजी ये है, ठीक है, एफवीजी, और दूसरी एफवीजी ये है। रूल क्या कहता है, अगर पहली एफवीजी ब्रेक होती तो लास्ट वाले का वेट करो। हमारे पास 2 ही है, फर्स्ट एंड लास्ट, तो हमारे पास बीच को किसी को इग्नोर करने का ऑप्शन ही नहीं है। अगर पहला टूटेगा तो लास्ट का वेट करना है। तो अगर ये एफवीजी टूट जाती है तो इस वाले का वेट करेंगे। बीच में कोई एफवीजी है नहीं, अगर है तो उसको कंसिडर मत करो। पहला टूटता है तो हमेशा लास्ट वाले का वेट करो, ठीक है। अब देखो ये हमारी पहली ही एफवीजी से एकदम बढ़िया रिजेक्शन देता है। ये हैमर बोलते हैं, ठीक है, ये हैमर कैंडल है। बढ़िया रिजेक्शन, चुपचाप, कुछ सोचना ही नहीं था, रिजेक्शन मिला, एफवीजीएसएल। कुछ लोग पूछ रहे थे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं बन रहा था इसलिए हमने एंट्री नहीं ली। मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि अगर ऐसे सिचुएशन में हम अपना टारगेट 1:2 का रखते हैं, सिर्फ 1:2। मार्केट जस्ट अभी भी चौक हुआ है, हम ज़्यादा उसमें वो नहीं रख सकते। 1:2 अगर ऐसा मल्टीपल टाइम होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिचुएशन ऐसे मल्टीपल टाइम बनते हैं कि मार्केट एक लेवल से यहाँ जा रहा है और यहीं से यहाँ पे विजी बना है, यहाँ पे विजी बना है, यहाँ पे विजी बना है। इसने इसी वाले पहले वाले को ही टैप करके यहाँ से रिजेक्शन दिया, तो ये हमारा जो टारगेट है बहुत छोटा है, तो यहाँ पे हम 1:2 कर लेते हैं। 1:2 आप रख सकते हो, और अगर और नीचे इसको तोड़ के यहाँ आ गया फिर तो आप टारगेट यहाँ तक रखोगे, वो ठीक ठाक टारगेट होता है। बट पहले वाले से रिजेक्शन मिलने लगी तो 1:2 रख लो। डे हाई डे लो बन रहा है वो ठीक है, बट अगर नहीं बन रहा है, एकदम पास में ही 1:1 बन रहा है तो 1:2 का रखो, ठीक है। बट अभी भी चौक हुआ है तो बहुत बड़े भी मत रख लो कि 1:4 रख लें, 1:5। बट अगर यही ट्रेंड अगर इसे गैप अप ओपनिंग हुआ है और बॉस करके वो ऊपर ही जा रहा है तो हम 1:3, 4 भी रख सकते हैं, वहाँ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया सिर्फ यही एक ट्रेड लिया, हमारा टारगेट हिट हुआ, बस मार्केट बंद। आप लोगों को साइकोलॉजी सिखा के मैं अपना साइकोलॉजी ठीक कर लिया, बट आप लोग अभी नहीं सुधर रहे हो। कुछ लोगों के कमेंट बहुत वैसे आए हैं कि उनके ओवर ट्रेडिंग उनकी बंद ही नहीं हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि मैं साथ में जॉब भी करता हूँ, अच्छा हुआ मेरा जॉब है। अगर मैं फुल टाइम चार्ट देखता तो मैं भी साइकोलॉजी उस टाइम पे अपना स्टेबल करना बहुत मुश्किल काम है कि हमारे सामने चार्ट चल रहा है, सेटअप बन रहे हैं और मैं उसको इग्नोर करता जा रहा हूँ। मैं इग्नोर इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे पास और काम होते हैं। लेकिन अगर मैं फुल टाइम ट्रेडर बन जाऊँ, पूरा टाइम चार्ट ही देखता रहूँ, तो मैं भी मार्केट में कूद जाऊँगा। मैं भी एक दिन में 5, 7, 10 ट्रेड लूँगा। लेकिन भाई फार्मूला हर रोज़ बोलता हूँ, आज भी बोल रहा हूँ, सिर्फ 2 ही ट्रेड एग्जीक्यूट करो और दूसरा ट्रेड तब एग्जीक्यूट करो जो पहले वाले में लॉस हो। पहले वाले में ही प्रॉफिट हो गया, चुपचाप जितना भी हुआ। मैं नहीं कह रहा हूँ 10-15 हज़ार का हो, नहीं, अगर 100-200 का भी हो रहा है, चुपचाप उस दिन के लिए बंद कर दो। प्रॉफिट में हो ना, ग्रीन दिख रही है ना, छोड़ो, हटाओ, मत करो। साइकोलॉजी ऐसे ही बिल्ड होगी भाई, ऐसे ही आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के एक बार ये ऊंचाई पे पहुंचोगे। और जल्दबाजी करोगे तो भाई दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो सिर्फ मैंने यही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, सॉलिड, वो सुबह ही बन गया, मामला खत्म। फिर मैं अपने काम पे मूव हो गया और मैं अपना काम करने लगा। इसके बाद भी मार्केट में आज बहुत सारे सेटअप बने थे, ऐसा लोग कह रहे थे, ठीक है। मैं इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग कर दे रहा हूँ। एक किसी बंदे का कमेंट आया था, मुझे याद है, कि स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है उनके, वो आज कंफ्यूज थे। तो देखो हम करते क्या हैं, सबसे पहले ये सारी ड्राइंग करते हैं, डिलीट, ठीक है। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहले मार्केट हायर लो, हायर लो क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड है, गैप अप ओपनिंग दिया है इसलिए हम हायर लो। अगर यही गैप डाउन ओपनिंग देता, मार्केट नीचे जाना चाहता तो हम लोअर हाई या लोअर लो मार्क करते, बट मार्केट ऊपर जाना चाहता है तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। ये ऊपर गया, हायर हाई कब मार्क करेंगे, जब हमारा एक आईडीएम होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर मैपिंग वाली वीडियो जाके देखना अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है। मैं अगर गलत मार्क करता हूँ तो आप वीडियो में कमेंट करना। ऐसा नहीं है कि मैं एकदम एक्सपर्ट हो गया हूँ, एकदम सटीक स्ट्रक्चर मैपिंग करता हूँ, मेरे उसका कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, मैं भी गलत एंट्री लेता हूँ, मेरे भी ट्रेड फेल होते हैं,
ठीक है, मैं भी कभी कभी ओवर ट्रेडिंग कर देता हूँ, एक दो ट्रेड गलत एग्जीक्यूट कर देता हूँ जो कि नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो देखो हायर लो, अब ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जब पहला आईडीएम बनेगा, पहला आईडीएम हमारा ये रहा, ऊपर नीचे, फिर यहाँ क्लोजिंग, ये वाला हमारा हुआ आईडीएम पॉइंट। और जैसे ही आईडीएम बना, हम यहाँ पे बोल देंगे हायर हाई, ये हमारा हाईएस्ट पॉइंट है। ठीक है, इसकी मार्किंग करो। इससे अगर ये ब्रेक होता है तो बॉस, और ये ब्रेक होता है तो चौक। ब्रेक क्या हुआ? हायर लो, मतलब मार्केट हो रहा है चौक। ठीक है, इसको ब्रेक करता तो बॉस, लेकिन हायर लो ब्रेक हुआ तो हम कर दिए चौक। अब चौक कर दिए तो हमारा यहाँ क्या होता है, चौक करते ही हमारा जो हायर हाई है वो कन्वर्ट हो जाता है लोअर हाई में। और ये कहाँ हमारा लोअर लो कहाँ होगा, नीचे आता गया। लोअर लो हम डिक्लेयर कब करेंगे, जब हमारा आईडीएम बनेगा। आईडीएम कहाँ बनता है? आईडीएम बनता है हमारा इस लेवल पे, यहाँ पे है, या फिर यहाँ पे कह सकते हो आप। ये स्विंग, जैसे ही एक स्विंग लेगा बोलेंगे आईडीएम, और जैसे ही आईडीएम होता है, ये सब इस पूरे आईडीएम वाली रैली में सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है वो हमारा बन जाएगा लोअर लो। ठीक है, ये हमारा हुआ लोअर लो। अब ये पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। अब अगर ये पॉइंट हमारा ब्रेक होता है तो चौक, अगर ये पॉइंट ब्रेक होता है तो बॉस। ठीक है, क्योंकि मार्केट अब चौक हो गया है, एक बार डाउन ट्रेंड हो गया, अप ट्रेंड था अब डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है, तो हमारा ब्रेक क्या होता है, ये लोअर लो। लोअर लो का मतलब इस लेवल पे हमारा होता है बॉस, और जैसे ही बॉस होता है हमारा ये लोअर हाई शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही बॉस हुआ लोअर हाई शिफ्ट होके यहाँ आ गया। अब ये जो ट्रेंड लाइन है वो यहाँ आ गई। अब क्या है, अब ये नीचे आता गया, नीचे आता गया, नीचे आता गया, बॉस किया। अब नया लोअर लो कौन होगा, जब पहला हमारा एक स्विंग लिया जाएगा। एक तो ये नीचे आया, ऊपर गया नीचे, और इस स्विंग को लिया गया यहाँ पे। ये हुआ हमारा आईडीएम, और आईडीएम के बाद जो ये सब रैली है, इसमें सबसे लोवेस्ट पॉइंट जो होता है वो हमारा बन जाता है लोअर लो। और ये लाइन भी हमारा यहाँ चला गया। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये लाइन ब्रेक होती है तो चौक, और ये लाइन ब्रेक होती है तो बॉस। ब्रेक क्या हुआ, लोअर हाई, मतलब मार्केट दोबारा से चौक कर गया। अब डाउन ट्रेंड में था, अब वो अप ट्रेंड में हो गया। अब इस रैली में देखो, जैसे ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, आप इसमें कभी भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते कि मार्केट एक ही डायरेक्शन में चले जा रहा है तो डाउन ट्रेंड का था तो हम अप ट्रेंड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया। नहीं, वेट करो कि मार्केट चौक करे। जब ये लोअर हाई के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दी, कंफर्म हो गया कि भैया मार्केट दोबारा से चौक हो गया है, अप ट्रेंड में हो गया है। जैसे चौक मार्क करो, चौक मार्क करते ही इस पूरी रैली में वीजी मार्क करना शुरू कर दो। जब मार्केट इसको ऐसे रीटेस्ट करने आएगा तब आप अपना एंट्री बनाना। तो जैसे वीजी मार्किंग करेंगे, हमारे पास एक ये वीजी है, हमारे पास ये वीजी पूरी है भाई, यहाँ तक। एक वीजी ये है, और एक वीजी ये है, और एक यहाँ बहुत छोटा सा है, एक यहाँ पे है। तो हमें पहले ही वीजी से हमें कंफर्मेशन मिल गया। हालांकि ये 1 मिनट का है, 1 मिनट पे भरोसा बिल्कुल नहीं। आप इसको 5 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे बिल्कुल भरोसा नहीं। 5 मिनट पे गए, यहाँ पे चौक हुआ था, तो 5 मिनट में हमारी ये वीजी बनती है ये वाली, एक ये वाली, और भी बहुत सारी। बट अब इसको 1 मिनट में करने जाओगे तो यहाँ आपको कोई एंट्री नहीं मिलने वाली। जो भी वीजी बने हैं 1 मिनट में मिटिगेटेड है।
मे बी आप यहाँ पे एंट्री एक बना लेते हैं और ऊपर जो भी होता है वो आप स्ट्रक्चर मैपिंग करके देख लेना। उसके बाद फिर ये भी चौक किया, उसके बाद बॉस करके कंटिन्यूएशन पैटर्न करते हुए ऊपर चला गया। आगे की स्ट्रक्चर मैपिंग आप कर लेना। कुछ कन्फ्यूज़न आया तो मुझे मैसेज करना इंस्टाग्राम पे, मैं रिप्लाई करूँगा कि आपने स्ट्रक्चर मैपिंग सही करी है या नहीं करी है। कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ इतना ही लेवल में थी जो कि मैंने क्लियर कर दी है। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर मैपिंग किए हो तो इससे मैच कर लो। अगर कहीं गलती है तो मुझे बता दो, या फिर अगर आपकी कहीं गलती होगी तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, दोनों सीखेंगे भाई, हम भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये थी साइकोलॉजी। चलते हैं क्वेश्चन पे मूव होते हैं। आज क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे भाई का प्रज्योत। ये कल इनके बारे में डिस्कशन हो रहा था। ये बोल रहे थे कि वो इंडियन मार्केट छोड़ना चाहते हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पे मुझे रिप्लाई करा। मेरे भाई मुझसे लेट हो गया, मैं मैसेज जस्ट अभी देखा हूँ। इस वीडियो बनाने से पहले मैंने आपको रिप्लाई करा है। आप अगर मैसेज भेजोगे तो हम बात कर सकते हैं। तो इन्होंने वीडियो पे बहुत सारी कमेंट करी है। मैंने एक क्वेश्चन का ये पिक करा। इनके रीज़न मुझे समझ में आ रहे हैं कि ये ओवर ट्रेडिंग अपना रोक नहीं पा रहे हो, तो आपको दिक्कत आ रही है। तो मेरे भाई ये तुम फॉरेक्स में कैसे रोकोगे जब यहाँ नहीं रोक पा रहे हो? तो कि आप बिटकॉइन गोल्ड में करोगे। हाँ, वहाँ प्रीमियम डीके नहीं है यार, बट वहाँ बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। देखो इनका कहना क्या है कि मैंने सब ICT SMC कॉन्सेप्ट और बहुत सारे वीडियो देखी। आई थिंक ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। एग्जैक्टली कोई कॉन्सेप्ट सीखने की बात आए तो दुनिया भर के कॉन्सेप्ट मैंने खुद पढ़ रखे हैं, बहुत सारे हैं वीडियो बनाने के लिए, बट वो काम ही नहीं करते यार। मतलब करते हैं अपनी अपनी जगह पे। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो सिर्फ उसी पे ट्रेड लो, उसी में एक्सपर्ट बनो। दुनिया भर की चीज़ें पढ़ लोगे। अब जैसे FVC ऑर्डर ब्लॉक अभी मैं करता हूँ, मेरा देख के आप भी करने लगे। आप और भी चीज़ें पढ़ लिए, आप इंडिकेटर्स पढ़ लिए, आप ITL ITH पढ़ लिए, और भी दुनिया भर की। मतलब उसमें सारी चीज़ें। अब जैसे FVC ऑर्डर ब्लॉक पे आपको सेटअप बन रहा है, आप बोलोगे अरे यार यहाँ ITH तो फेल हो रहा है, आप एंट्री ही नहीं ले पाओगे। कहीं पे ITH बन रहा है, बोलोगे अरे यार यहाँ तो ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, यहाँ तो रिस्क रिवार्ड बन ही नहीं रहा है, यहाँ तो फिबोनाची हमारा काम ही नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से यहाँ से रिजेक्शन आना ही नहीं चाहिए। फिर आप बोलोगे ट्रेंड लाइन भी नहीं सही बन रही है, EMA भी वो नहीं दे रहा है। तो सारी चीज़ों से कंफर्मेशन यार कैसे लो पाओगे? एक टूल पढ़ो, उसमें एक्सपर्टीज़ बनो, एक इंडेक्स पकड़ो, उसी में एक्सपर्टीज़ बनो, वो करो। कितने लोग इंडेक्स भी चेंज करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप निफ्टी 50 में ही ट्रेड करो। आप बैंक निफ्टी में करो, सेंसेक्स में करो, फिन निफ्टी में करो, निफ्टी 50 में करो, बट किसी एक में करो। हर किसी में दौड़ोगे इसका मतलब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि ट्रेड मुझे लेना ही है, चाहे सेंसेक्स में मिल जाए, बैंक निफ्टी में मिल जाए, चाहे कहीं मिल जाए। ऐसा क्यों है भाई? सेटअप बनेगा तो ट्रेड लो, नहीं बनेगा मत लो। फिर दूसरे उसमें स्विच होकर देखना, मतलब ट्रेड लेना यार। एक बार के लिए ये सही भी है अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो, बट यार अगर आप जैसे एक दिन में 2-4-5 घंटे दे रहे हो, 2-4-5 घंटे तो ज़्यादा हो गया, 1-2 घंटे दे रहे हो, तो सिर्फ एक चीज़ में मास्टरी करो आप, एक टूल पे और एक इंडेक्स पे, वो आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है। एक योगेश भाई हैं, इनका कहना है कि सर यू सेड यू विल एंटर इन द फर्स्ट एंड लास्ट FVC बट व्हाई डिडंट यू एंटर इन द मिडिल ऑफ द ट्रेंड। आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा मेरे भाई। मल्टीपल FVC बनती हैं, एक FVC 5 मिनट मार्क के लिए मल्टीपल बनती हैं, या उससे ज़्यादा भी मार्क कर लिए तो पहला ब्रेक होता है, लास्ट वाले का वेट करना होता है। मुझे नहीं लगता मैंने किसी बीच वाले उसका वो लिया है। अगर कुछ है तो आप स्क्रीनशॉट भेजना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा इंस्टाग्राम पे। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है। एक संकेत भाई ये कह रहा है कि सर प्लीज़ डू द स्ट्रक्चर मैपिंग। मैंने कर दी है मेरे भाई, आप ही के कहने पे करी थी स्ट्रक्चर मैपिंग, मुझे पता है, तो आप जाके उसको देख लेना। एक इंट्राडे मैजिक भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर ये सेटअप स्टॉक में काम करता है क्या? इंट्राडे के लिए टॉप गेनर टॉप लूज़र स्टॉक कर सकते हैं क्या? ब्रो यहाँ ये करता है। एक्चुअली ये FVC ऑर्डर ब्लॉक ये प्राइस को मूवमेंट करने का एक नेचुरल तरीका है। हर एक मार्केट में ये काम करेगा ही करेगा। और स्टॉक्स की बात कर रहे हो तो हाँ, मार्केट तो इस टाइम गंदे तरीके से गिरा हुआ है। अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के उस पर्पज़ से देख रहे हो तो इस टाइम पैसा डाल सकते हो, बट देखो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप डालो ही, अपने रिस्क पे डालो। मार्केट डाउन हुआ है, सब जानते हैं, हर एक इंडेक्स गिरा हुआ है, बड़े बड़े स्टॉक सारे गिरे हुए हैं, बट वो कब स्टेबल होंगे पता नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, पता नहीं।
बाकी देश का हालत तो देख ही रहे हो, तो कब स्टेबल होगा आई डोंट नो, बट ऐसे ही टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। अगर आपके पास पैसा हो कि मार्केट जब डाउन हो तो इन्वेस्ट करो, अब जाए तो निकल जाओ, ठीक है। एक तनिया खान है, ये कह रही हैं कि सर आज 5 मिनट टाइम फ्रेम पे इतने पे कैंडल बनी थी, उसको रिफाइन करने के बाद 10-5 की कैंडल पर रिजेक्शन दिया था, वहाँ एंट्री क्यों नहीं बनाई? 9:45 से 9:55, ओके मैं देख लेता हूँ। 9:45 से 9:55 ये वाली बिजी की बात, क्योंकि देखो आइए मैं इनकी बात कर रही हैं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि मैं इस टाइम ट्रेड में ही था, एक ट्रेड मेरा चल रहा था, इसलिए मैंने उस पर कोई ट्रेड नहीं लिया। दैट्स द रीज़न कि मैंने उस पर इस टाइम मेरा ट्रेड रनिंग था, इसलिए मैंने यहाँ कोई ट्रेड नहीं लिया। और एक ट्रेड मेरा टारगेट था, अगर प्रॉफिट हो गया दूसरा ट्रेड नहीं लेना है तो मैं अवॉइड कर दिया, ठीक है। एक जनफ्लेक्स भाई हैं, ये कह रहे हैं कि प्लान सेम ट्रेड बट नॉट एग्जीक्यूट क्योंकि आर सही नहीं बन रहा था, इतना सेम। और इनका भी क्वेश्चन है, नारायण भाई का सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी बोला है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ भाई। ऐसे सिचुएशन में है कि जैसे मार्केट एक डायरेक्शन मूवमेंट दे रहा है, एक एफवीजी छोड़ी और तुरंत उसको टैप करने आ गया, तो वहाँ पे जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:1 होता है, या उससे भी कम होता है कभी कभी। तो उस केस में आप 1:2 टारगेट रखा करो, मतलब उतना आमतौर पे मिल ही जाता है, ये बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, 1:2 रख लिया करो, ठीक है। बट कीप इन माइंड वो कभी भी घूम सकता है, कोई भी ऐसे अनहेल्दी कैंडल बनता है आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट तो निकल जाओ चुपचाप, ठीक है। एक अभिमन्यु भाई हैं, ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, ये कह रहे हैं कि सर आप वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए क्या सेटअप यूज़ करते हो, उस पर भी एक वीडियो बनाइए प्लीज़। आई रियली लाइक द सीट दैट यू यूज़ टू एक्सप्लेन द साइकोलॉजी ऑफ द डे, प्लीज़ शेयर इफ़ यू यूज़ द क्रिएट योर ओन शॉर्ट्स। ओके ब्रो, टूल नॉर्मली है ब्रो, मेरे पास एक आईपैड है, आईपैड एयर, उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, और एक मैक मिनी है मेरे पास, उसको भी मैं रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करता हूँ। एक एप्पल का ये पेन है जिससे मैं स्क्रैच करता हूँ, यही एक टूल है। बाकी मेरा डेस्क मॉनिटर, ये सब चीज़ें देखोगे तो ये सब मतलब थोड़ी महंगी है, बट ये ट्रेडिंग के पैसों से मैंने नहीं खरीदे हैं। जब ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं था तब भी मैंने ये सब चीज़ें खरीद ली थी, मेरा इन सब चीज़ों को शौक़ है थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने खरीद रखा है। ये हेडफोन मॉनिटर टेबल, ये वो। माइक पे मैं भी काम कर रहा हूँ दोस्त, कुछ लोगों का इनिशियली कमेंट आया था कि मेरी वॉइस उतनी ठीक नहीं आती है, तो मैं एक माइक लेने वाला हूँ। अगर आपकी जान में अगर कोई अच्छा माइक है तो आप मुझे कमेंट करके रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। एक मौली यादव भाई हैं, ये कह रहे हैं कि आज तो 3 ट्रेड बने थे सर, क्या आपने सिर्फ एक ही लिया, क्यों? इस पर संदीप भाई कमेंट करते हैं कि ओनली 1 ट्रेड बना मॉर्निंग में, इतना जो प्राइस उसको बेटर, करेक्ट। संदीप भाई थैंक यू सो मच। इन्होंने आज नहीं एक्चुअली कल परसों से या कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ, मेरे बहुत सारे यूज़र्स के जो क्वेश्चंस होते हैं कमेंट में, उनका रिप्लाई ये खुद कर देते हैं, मुझे इसमें बहुत हेल्प मिलती है। थैंक यू सो मच भाई। और ये सही कह रहे हैं कि बाकी जो एफिजीज वगैरह बनी थी, जो एंट्री बनी थी 5 मिनट वाली, उसको अगर आप डिफाइन करने जाओगे 1 मिनट में तो अगले ही कैंडल में वो मिटिगेट हो जा रही है। वो भी काम करते हैं बट उनकी प्रायोरिटी काम करने की बहुत लो हो जाती है। जैसे अगर फ्रेश एफिजी है, वो मिटिगेशन ब्लॉक के अंदर है, तो 85-90% चांस है कि उसको वहाँ से रिजेक्शन देके हमारे डायरेक्शन मूवमेंट देगा। बट 5 मिनट में एफिजी बनी है और 1 मिनट में गया वो मिटिगेटेड है, तो उसके काम करने के चांसेस केवल 10 से 20% है, उससे ज़्यादा का नहीं है। तो इतना भी रिस्क नहीं लेना है मेरे भाई, ठीक है। और एक ट्रेडिंग विद अधिकारी भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सर पहले रेड कैंडल ही तो एफवीजी था, वो क्यों नहीं लिया? आपका आंसर मिल गया है मेरे भाई, क्यों नहीं लिया? क्योंकि पहला ब्रेक होता तो मैं उसका वेट करता, पहले से ही मुझे रिजेक्शन मिल गया इसलिए मैंने वहाँ से ट्रेड ले लिया, ठीक है। और आप बोल रहे हो कि वहाँ से एंट्री क्यों नहीं लिया, उससे एंट्री लेने के लिए मुझे 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखना पड़ता, बट वो जो दोनों एफवीजी थी पहली वाली वो 5 मिनट के अंदर आ रही थी, वो एक ही एफवीजी थी, ठीक है। एक और हमारे संदीप भाई ये कह रहे हैं कि सर टारगेट आप किस बेसिस पे लिए, काइंडली एक्सप्लेन इन साइकोलॉजी वीडियो, ठीक है। देखो टारगेट मेनली डे हाई डे लो होते हैं,
अगर डे हाई डे लो बहुत बड़े बन रहे हैं तो स्विंग होता है, लास्ट स्विंग जो है वहाँ पे रख लो। वहाँ भी बहुत छोटा बन रहा है 1:1 तो नॉर्मली 1:2 रख लो, ठीक है। बस यही होते हैं टारगेट, और मेरा कुछ नहीं होता। बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो नेक्स्ट POI लेवल होते हैं या नेक्स्ट लिक्विडिटी लेवल होता है, वो मैं करता नहीं हूँ, बट मुझे पता है वो कैसे काम करते हैं, वो मैंने पढ़ रखा है, ठीक है। एक विश भाई हैं, इनका कहना है कि मेरा एक डाउट है सर, अगर 1 मिनट में रिफाइन करने पर विजी पर रिजेक्शन कैंडल बनी और ट्रेड में घुस गए, लेकिन जब 5 मिनट की कैंडल बनी तो रिजेक्शन कैंडल नहीं बनी, तो उस ट्रेड में होने चाहिए या एग्जिट कर लेना चाहिए? क्वेश्चन बड़ा जेन्युइन है आपका। मतलब ये कह रहे हैं कि किसी ट्रेड में हमने एक विजी ऑर्डर ब्लॉक फाइंड किया 5 मिनट में, उसको रिफाइन करा 1 मिनट में, 1 मिनट में हमें वहाँ से रिजेक्शन मिल गया और हम क्या करते हैं वहाँ से एंट्री बना लिए, बट 5 मिनट में वो कैंडल रिजेक्शन नहीं बन रही है, तो रिस्क तो है भाई। 5 मिनट में रिजेक्शन में नहीं मिला, उसमें भी एक वो है, अगर मतलब यार 1 मिनट में रिजेक्शन मिला, आपने एंट्री ले ली, बट 5 मिनट में वो सॉलिड बुलिश बन रहा है, आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो उस टाइम पे भी ट्रेड से निकल जाना चाहिए। उस टाइम भी ट्रेड से आपको निकल जाना चाहिए, वो सही इंडिकेशन नहीं है, ठीक है। तो निकल जाओ, बी सेफ, कैपिटल बचाओ उस टाइम पे, ठीक है। हमारे एक रोहित भाई हैं, इनका कहना है कि आज के मार्केट में जब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हुआ तो उसका हुआ और इतना बड़ा मूवमेंट दिया, उसको कैसे पकड़ें, उसके लिए और कोई लॉजिक है क्या? उसको पकड़ने का कोई लॉजिक नहीं है। अगर एक ही शर्त पे आप उसको पकड़ सकते हो, अगर आप जब ऑप्शन ग्रीक्स का डेटा देखते हो, डेल्टा वगैरह का डेटा देखते हो, ओपन इंटरेस्ट देखते हो, उस टाइम पे ये चीज़ें कभी कभी बहुत सटीक काम करती हैं, और वो न्यूज़ बेसिस होगा, कोई न्यूज़ आई होगी, उस टाइम पे ऐसे मूवमेंट होते हैं कि मार्केट डायरेक्शन चेंज करके अचानक से बहुत बड़ा मूवमेंट दे देता है, वो कोई न्यूज़ होता है ब्रो। अगर आप न्यूज़ को, लोग ट्रेडिंग को न्यूज़ से भी कंबाइन करते हैं, फॉरेक्स में भी ये चलता है कि एक तरफ न्यूज़ खुला है कि कोई बड़ी न्यूज़ आज आने वाली है, तो लोग वेट करते हैं, फिर देखते हैं न्यूज़ क्या आई, पॉजिटिव आई कि नेगेटिव आई। पॉजिटिव आई तो मार्केट अप साइड जा सकता है, डाउन साइड, नेगेटिव में क्या होगा उसी हिसाब से सेट करके मामला वहाँ से वो लोग ट्रेड करते हैं, बट वो बड़ा रिस्की होता है, ठीक है। और एक तुषार भाई हैं, ये कह रहे हैं कि सेम ट्रेड गुरुजी अच्छा हुआ, लेकिन मतलब टारगेट दिया बट मार्केट सीधा रिवर्स हुआ, ट्रेड में सेंसेक्स लिया गुरुजी सॉरी हैं, और ये मैंने सेम ट्रेड सॉरी किस लिए मेरे भाई, आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो सॉरी किस बात की? मैं कह रहा हूँ किसी एक इंडेक्स में करो, जरूरी नहीं है कि मैं जिसमें बोलूँ उसमें करो, नहीं, जो आपको ठीक लगता है उसमें करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रीतम भाई ये कह रहे हैं ग्रेट बॉस, आई टुक द सेम ट्रेड, तो ओवरव्यू इज द मार्केट इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। हाँ, ये कह रहे हैं देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में हम आज देख सकते हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिरा है, निफ्टी 50 डाल सकते हो भाई, बट ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, याद रखना। मार्केट कब तक रिकवर होगा आई डोंट नो, ठीक है। एक शिवम भाई हैं, इनका कहना है कि भाई अगर हो सके तो 1 मिनट में रिफाइन मत करो, 5 मिनट में रिजेक्शन इतना है, 1 मिनट बेस, ये फिर 1 मिनट वाला रिजेक्शन तो कंसिडर करो जो आप हमारा बन जाए, ठीक है। आप एकदम सही कह रहे हो मेरे भाई कि 1 मिनट में रिफाइन मत करो, 5 मिनट में रिजेक्शन कैंडल बनने तो ये वो ठीक है, उसमें भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। जैसे एक दिन में 5 सेटअप बन रहा है 1 मिनट वाले में रिफाइन करने पे, बट वो 5 मिनट पे ही कंफर्मेशन लेके आप काम करना चाहते हो तो वो आपको 5 नहीं होगा, फिर आपको 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें एक्यूरेसी और ज़्यादा सटीक हो जाती है। मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, बट इतना पेशेंस लोगों में होता नहीं है शिवम भाई, इतना पेशेंस लोगों में होता नहीं है, लोग उसको तोड़ ताड़ के कूद जाएंगे मार्केट में, ठीक है। तो ये सही कह रहा है, 5 मिनट में भी अगर कोई ट्रेड कर रहा है तो अच्छी चीज़ है, मत करो रिफाइन, 5 मिनट में ही सारे कंफर्मेशन लो, 5 मिनट में ही अपना टारगेट वगैरह रखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वीडियो लंबी नहीं करते हैं, हालांकि लंबी हो गई है आधे घंटे की, तो ब्रो अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आप कुछ ना कुछ सीखे हो। बाकी मिलते हैं कल, देखते हैं कल मार्केट में क्या होता है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।